नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 रसायन विज्ञान की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि बीएड व बीएससी बीएड दोनों के लिए उपयोगी है। इस पाठ योजना में टॉपिक लिया है भोजन के स्रोत, जिसमें टीचिंग पॉइंट है भोजन की आवश्यकता, जंतुओं का वर्गीकरण जो कि भोजन के आधार पर, और तीसरा शिक्षण बिंदु है भोजन के स्रोत। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 8 विषय रसायन विज्ञान, प्रकरण का नाम भोजन के स्रोत। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर दोस्तों एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण प्राप्य उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसमें फर्स्ट लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र भोजन के स्रोत का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र भोजन के स्रोत का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र भोजन के स्रोत की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र भोजन के स्रोत के महत्व को समझ सकेंगे। तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग। इसमें लिखना है छात्र भोजन के स्रोत से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र भोजन के स्रोत से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र भोजन के स्रोत की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र भोजन के स्रोतों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र भोजन के स्रोत के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र भोजन के स्रोत के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवर्ती, छात्र भोजन के स्रोत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र भोजन के स्रोत के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कार्य करने हेतु किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? भोजन से। भोजन हेतु प्राणी किस पर निर्भर करता है? पौधों पर। पौधे अपना भोजन किसकी सहायता से बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश द्वारा पौधे किस प्रकार भोजन बनाते हैं? संभावित उत्तर। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम भोजन के स्रोत के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि पर विधि, श्याम प्रसार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे भोजन की आवश्यकता। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, भूख लगने पर हम क्या ग्रहण करते हैं? भोजन। भोजन से हमारे शरीर को क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। ऊर्जा हमारे शरीर हेतु क्यों आवश्यक है? संभावित उत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे भोजन दैनिक शारीरिक कार्यों हेतु ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखता है। भोजन शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के साथ साथ शरीर की वृद्धि एवं विकास में उपयोगी है। भोजन शरीर में उपयोगी है। भोजन शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधकता बनाए रखता है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ पर विधि में वाक्यान विधि। श्याम प्रसार में लिखेंगे भोजन शरीर की ऊर्जा आपूर्ति, वृद्धि एवं विकास व रोग प्रतिरोधकता बनाए रखने हेतु आवश्यक है। फिर है बोध प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे शरीर की ऊर्जा आपूर्ति हेतु क्या आवश्यक है? भोजन। शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमताएं क्या कहलाती है? रोग प्रतिरोधकता। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। दूसरा शिक्षण बिंदु है भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, वे जंतु जो भोजन हेतु पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। शाकाहारी जंतु का उदाहरण दीजिए। हिरण। भोजन के आधार पर कितने प्रकार के जंतु होते हैं? संभावित उत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु। वे जंतु जो भोजन हेतु पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। ऐसे जंतु जो भोजन प्राप्ति हेतु जंतुओं पर निर्भर रहते हैं मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। ऐसे जंतु जो जंतु व पेड़ पौधे दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे
विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि श्यामपट सार में लिखेंगे, शाकाहारी जंतु भोजन हेतु पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, जैसे गाय हिरण। मांसाहारी जंतु भोजन हेतु दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, जैसे शेर चीता। सर्वाहारी जंतु भोजन हेतु जंतु व पौधों दोनों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कौवा मनुष्य। अब है दोस्तों बोध प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, सर्वाहारी जंतु भोजन हेतु किस पर निर्भर रहते हैं, जंतु व पौधों पर। सेकंड क्वेश्चन है, शेर भोजन के आधार पर किस प्रकार का प्राणी है, तो मांसाहारी। विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु है भोजन के स्रोत, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, अनाज हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पादपों से। पादपों द्वारा हमें और कौन से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, फल व सब्जियां। फल व सब्जियों के अतिरिक्त भोजन के स्रोत कौन कौन से हैं, संभावित उत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे, भोजन हेतु पादप व जंतु दो मुख्य स्रोत है। पादपों द्वारा हमें अनाज जैसे गेहूं, मक्का, दालें जैसे चना, सोयाबीन, सब्जियां जैसे आलू, गोभी, फल जैसे आम, केला, शर्करा जैसे गन्ना, मसाले, तेल व स्फूर्ति पेय आदि प्राप्त होते हैं। जंतुओं द्वारा भोजन स्रोत के रूप में दूध, शहद, अंडे व मांस प्राप्त होते हैं। दूध व अंडों में कैल्शियम व प्रोटीन प्राप्त होता है। फिर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि श्यामपट सार में लिखेंगे, पादपों के कई भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, बीज, फलों से हमें अनाज, दालें, सब्जियां, तेल, मसाले आदि भोजन सामग्री मिलती है। जंतुओं से हमें दूध, अंडे, मांस, मछली आदि भोजन सामग्री मिलती है। बोध प्रश्न में लिखेंगे, किसी एक स्फूर्ति पेय पदार्थ का नाम लिखिए जो पादप से प्राप्त होता है। चाय। दूध व अंडों से हमें क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम व प्रोटीन। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। अंत में है मूल्यांकन प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, भोजन से शरीर को मिलती है ऊर्जा, वृद्धि, विकास, उपयुक्त सभी। वे जंतु जो भोजन हेतु पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं शाकाहारी या मांसाहारी। शरीर को रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधकता क्षमता की आवश्यकता पड़ती है, सत्य या असत्य। पादपों द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, भोजन के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं, लिखिए। गृह कार्य में लिखेंगे, भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण कीजिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।